धन्यवाद अनुशक्ति सिंह जी, सादा विद्वान मंच और मेरे प्यारे साथियों, सबको रूपा सिंह का सलाम पहुँचे। दोस्तों, आज हम समकालीन कथा साहित्य में प्रतिरोध, आवाज़ की कुछ इशू हो रहा है, समकालीन कथा साहित्य में प्रतिरोध जैसे विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हमारे सामने हमारे विद्वान साथी वीरेंद्र यादव जी ने बहुत विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मैं इस देश की नागरिक होने के नाते और एक छोटी सी कथाकार होने के नाते अपने समय की जो परेशानियां, अपनी कथा लेखन के संबंध में जो परेशानियां महसूस करती हूँ अपने समकालीनों के साथ, उस समस्या को सामने रखना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रतिरोध के स्वर को ऊंचा करने से पहले, अंकित करने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे सामने संकट क्या है, क्या क्या संकट है, संकट के स्वरूप क्या हैं, कैसे संकट है, स्थानिक है या उसके जो सूत्र है वो विश्व से जुड़े हुए हैं, ये अभी अभी पनपे हैं या ये बहुत पहले से पल्लवित पुष्पित हो रहे थे, हम इन्हें सही पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारे विद्वान साथी वीरेंद्र यादव जी ने बहुत सारे संकटों का हमारे सामने जिक्र किया है, जिनमें हम जानते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ा संकट अभी अभिव्यक्ति का संकट है, लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, बहुत से ऐसे संकट हैं, अंधश्रद्धा का संकट है, सांप्रदायिकता का संकट है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो छोटे छोटे नुक्कड़ों पे जो दर्जी थे, सुनार थे, लोहार थे, सुनार थे, उन सब की बदहाली, जीवन का दिन पे दिन बदहाल होती जिंदगी की समस्या है, हमारे सामने संकट है। ऐसे ये कथा साहित्य में आ रहे हैं, जो समकालीन कथा साहित्य में हम लोग लिखने जा रहे हैं। हम कथाकार लेखन तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या इन संकटों का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आ रहा है? मुझे लगता है, मैं इस बात से असहमत हूँ। मुझे लगता है ये नाकाफ़ी है कि हम लोग जो लिख रहे हैं उस संकट का सही स्वरूप हम लोग अंकित कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि लेखन जो है वो संवेदनात्मक ज्ञान है, संवेदना से शुरू होता है। हम किसी घटना से, किसी बात से विचलित होते हैं तो हम उसे अंकित करना चाहते हैं, कथा साहित्य में अंकित करना चाहते हैं, लेकिन जो वो स्पार्क है, जो वो विचलित करने वाली बात है, वो जब शुरू होती है, क्या अंत तक वो विचलन स्थायी रह पाता है? मैं कहूँगी नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि बहुत सारे जो लेखन है, लिख रहे हैं हम, उसके पीछे की तैयारी से हम वंचित हैं, उसके पीछे की तैयारी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लेखक हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बहुत सारे भाषाओं में लिख रहे हैं, उनके पास उनकी आप तैयारी देखिए। उपन्यास लिखने के लिए, कथा लिखने के लिए वो जो कुछ पढ़ रहे हैं, जहाँ की यात्रा कर रहे हैं, वो तो तालिका देखकर आप आतंकित हो जाएंगे। हमारे यहाँ क्या तैयारी हो रही है लेखन की? हम लिखना शुरू करते हैं और कहाँ रह जाते हैं? अंत में टाइम फिश। अंत में कहाँ पहुँच पाते हैं हम वहीं पहुँच पाते हैं जहाँ दोहराव है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही है, बहुत सारी सिर्फ कल्पनाओं में हम खो जाते हैं, फैंटेसियों में खो जाते हैं। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमें संकट का सही स्वरूप पहचान में नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है। हम किसानों की आत्महत्या के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन हम किसानों की ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते। हम पिंक कलर की दाल को मसूरी कहते हैं और येलो कलर की दाल को हम अरहर कहते हैं। इसके सिवाय हम नहीं जानते हैं कि कितनी तरह की दालें और कितने तरह के जो अनाज है वो हमारे देश में। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हम पर्यावरण, आज गौहर रजा जी ने कहा पर्यावरण के बारे में, सबसे बड़ा संकट हमारी पृथ्वी जिन संकटों से जूझ रही है, पर्यावरण का संकट है हमारे सामने में। लेकिन हमारे जो अभी समकालीन लेखक हैं, लोग हैं, एक लंबी जो पीढ़ी है, जो प्रतिरोध की आवाज़ हमारी प्रेरणा बनकर आगे है, उनको अलग करते हुए हम अपनी पीढ़ी के लेखकों से कहना चाहते हो कि हम लोग कितने पक्षियों के नाम जानते हैं, कितने ऐसे बाघ की चिंता, चीता की चिंता हमारे पास है, लेकिन हम कितने पशुओं के बारे में जानते हैं? इस जानकारी के अभाव में हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि दोस्तों, ये जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको हम रिड्यूस करके भी देखते हैं। उसको, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी संकटों को हम एक मनोरम आवरण देकर देख रहे होते हैं, रिड्यूस करना हमें आता है, रिड्यूस करके हम चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे बेरोजगारी की बात करनी होती है तो हम कांवड़ियों कांवड़ियों का जो श्री रूप है उसमें रिड्यूस कर देते हैं। हम जो बहुत जो गर्मी की बात करते हैं तो हम उसमें पर्यावरण की बात नहीं करते,
हम एसी की बात करते हैं, हम बाज़ार की बात करते हैं, बहुत गर्मी है तो आप बाज़ार जाओ, एक के बदले आप 2 खरीदो। इस तरह बहुत सी बातों को हम रिड्यूस कर रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम संकट को पहचान नहीं पा रहे हैं और उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो अंकित नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हमें बहुत महत्व देकर देखना होगा और इस बात पर हमें ज़रूर गौर करना होगा। धन्यवाद।